लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के परिणाम जैसे जैसे जारी हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी धमकी पर उतर आई है। कांग्रेस सोशल मीडिया का सहारा लेकर न सिर्फ जिलों के डीएम बल्कि चुनाव आयोग तक को हड़का रही है। भले ही पार्टी के लिए 100 सीटें भी आफत हो, लेकिन अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी गलत बयानबाजी कर रही है। पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के सलाहकार भी है, वो इसमें सबसे आगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बांसगांव, मेरठ और मुजफ्फरनगर सीटों पर जिलाधिकारियों को फोन कर करके भाजपा के उम्मीदवारों को जबरदस्ती जिताने का दबाव बनाया जा रहा है। जयराम रमेश ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि वो ये याद रखें कि सरकार बदल रही है और लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सांसद जयराम रमेश ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को टैग भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर किया है। जयराम रमेश ने यहां तक दावा कर दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर काउंटिंग बिल्कुल धीमे हो रही है। साथ ही लिखा कि यह पूरी तरह से असामान्य है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल दागा कि चुनाव आयोग और उसकी वेबसाइट पर नतीजे उस गति से क्यों नहीं अपडेट किए जा रहे। साथ ही दावा किया कि 2 घंटे से यह प्रक्रिया एकदम धीमी है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए हैं। 2004 की तरह इस बार के परिणाम उल्टे निकले। एक दशक बाद फिर से गठबंधन की सरकार का दौर लौट आया है। 370 का नारा देने वाली बीजेपी 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, 241 पर ही सिमटती नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा में बीजेपी आधी से भी कम हो गई। तमिलनाडु और पंजाब में खाता भी नहीं खुला। ओडिशा और तेलंगाना ने लाज बचा ली। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब नई सरकार के किंग मेकर बनकर उभरे हैं। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन सत्ता के करीब तो पहुंच गया, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने से गठबंधन का खेल फिर से शुरू हो गया है। पूर्ण बहुमत से 33 सीटें कम रही बीजेपी सरकार हार वाली फीलिंग के साथ ही सरकार बनाएगी। गठबंधन सरकार में उसे एक देश, एक चुनाव और सम्मान, नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को तिलांजलि देनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की मुराद पूरी हो गई है। 10 साल बाद एक बार फिर किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें उन्हें मोल भाव करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में क्षेत्रीय दल सरकार में शामिल थे, मगर उन्हें बीजेपी की मर्जी वाले मंत्रालय दिए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के पास करीब 240 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से काफी कम है। उत्तर प्रदेश में बड़ी हार के कारण बीजेपी पूर्ण बहुमत से 32 कदम दूर हो गई। इस हार के कई कारण तलाशे जा रहे हैं। टिकट काटने का फॉर्मूला और कांग्रेस से आए नेताओं को तुरंत टिकट देने का फैसला भी बीजेपी के खिलाफ गया। इसके अलावा अब की बार 400 पार के नारे ने मिडिल क्लास को बूथ से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई। 5 चरण के चुनाव के बाद कई इलाकों में सांसद के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा सामने आया है। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।